नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विषय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हर रोज़ गिरकर मुकम्मल खड़े हैं, हर रोज़ गिरकर मुकम्मल खड़े हैं, ये ज़िंदगी देख मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। आइए चलते हैं संस्कृत पेडागॉजी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आप सीटेट संस्कृत में 5 नंबर अवश्य ज्ञान कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है, तुमुन प्रत्यानंत शब्द का कहना चाह रहा है कि तुमुन प्रत्यय किस शब्द में है। ऑप्शन ए सिंहासनम, ऑप्शन बी प्रजापति और ऑप्शन सी कांडम और ऑप्शन डी स्थातुम। तो बताएं इस क्वेश्चन में तुमुन प्रत्यय किस में है। तो तुमुन प्रत्यय की बात करें, तुमुन प्रत्यय जैसे तुम जिसके अंत में आ जाए, तुम जिसके अंत में आ जाए, तो तुम किसके अंत में है, तो वो है स्था तुम, गण तुम, हन तुम। तो इनमें कौन सा प्रत्यय होता है, तो इनमें तुम प्रत्यय होता है, तुमुन प्रत्यय होता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की बात करें, असमर्था 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 यति पदस्य असमर्था यति पदस्य विलोम शब्द अनुच्छेद प्रयुक्ता तदिचा लिखत। यानी कि असमर्थ का विलोम शब्द क्या है। कहने का मतलब है असमर्थ का विलोम शब्द क्या है। तो असमर्थ का विलोम शब्द क्या है। ऑप्शन ए समर्थ, ऑप्शन बी श्रीकंठ और ऑप्शन सी बिल्व पत्रम और ऑप्शन डी अमृता पत्रम। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। और असमर्थ की बात करें तो असमर्थ का जो विलोम शब्द होगा वो होगा समर्थ। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, कत्वा प्रत्यांत पद चित्वा लिखत। यानी कि कत्वा प्रत्यय किस पद में है। तो कत्वा पद की बात करें तो कत्वा का जो ट्रिक है वो अगर किसी भी शब्द के अंदर क्या हो, त्वा हो, क्या हो, त्वा हो। अगर त्वा है तो वहाँ पर कौन सा प्रत्यय होगा भैया, तो वहाँ पर कत्वा प्रत्यय होगा। तो ऑप्शन ए श्रुत्वा, ऑप्शन बी गंतुम, ऑप्शन सी हंतुम और ऑप्शन डी जेतुम। तो गंतुम, हंतुम, जेतुम इनमें होगा तुमुन प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय मेरे भैया, तुमुन प्रत्यय। बचा कौन, श्रुत्वा। और श्रुत्वा में कौन सा प्रत्यय, तो कत्वा प्रत्यय। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, प्रवेशम कृतवंत यदि यति पदस्य पर्याय शब्द अनुच्छेद अस्मिन प्रयुक्ता तदिचित्वा लिखित। यानी कि प्रवेश शब्द का पर्यायवाची क्या है। तो प्रवेश शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो प्रवेश शब्द की बात करें तो ऑप्शन ए जगहान, ऑप्शन बी अपठन, ऑप्शन सी अपतम और ऑप्शन डी प्रावेशन। तो प्रवेश शब्द की बात करें तो प्रवेश का अर्थ होता है प्रवेश करना, और इसका जो पर्यायवाची होगा, समानार्थी होगा, वो होगा प्रावेशन, प्रावेशन। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रावेशन। नेक्स्ट देखें, अगला क्वेश्चन क्या है। कत्वा प्रत्यांत पद चित्वा लिखत। इसमें से कत्वा प्रत्यय किस में है। तो कत्वा की बात करें, ऑप्शन ए इच्छन्ति, ऑप्शन बी तृप्ति, ऑप्शन सी दृष्टवा, ऑप्शन डी अभिमन्यते। तो कत्वा की बात करें, त्वा हो, तो त्वा हो तो इसके अंत में देखें क्या आ रहा है, बा। तो जिस शब्द के अंत में बा आ जाए, जिस शब्द के अंत में बा आ जाए वहाँ पर कौन सा प्रत्यय है, तो वहाँ पर कत्वा प्रत्यय। तो यहाँ पर जो बा किसके अंत में है, तो वह है दृष्टवा के अंत में। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दृष्टवा शब्द में, दृष्टवा शब्द में कत्वा प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की बात करें, छात्रान उत्कृष्ट लेख है, छात्रान उत्कृष्ट लेखम कृतु शिक्षका कुत्र अधिकम ध्यान ददातम यस्य महत्व सर्वाधिकम। ऑप्शन ए जरा देखें, इसकी हिंदी देखें कि क्या कहना चाह रहा है। छात्रों के उत्कृष्ट लेखन के लिए, छात्रों के उत्कृष्ट लेखन के लिए शिक्षक को व्याकरण पर सर्वाधिक ध्यान देना चाहिए। कैसे, क्योंकि व्याकरण ही क्या होता है। अब व्याकरण क्या होता है, छात्रों के उत्कृष्ट लेखन के लिए शिक्षक को अधिक ध्यान देना चाहिए। किस बात पर ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन ए अभिव्यक्ति, ऑप्शन बी शब्दाभिधि, ऑप्शन सी हस्ताक्षरम, ऑप्शन डी व्याकरणम। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करें कि अभिव्यक्ति, जब उत्कृष्ट लेखन की बात आएगी तो अभिव्यक्ति से का मतलब, क्योंकि ये तो बोलचाल की भाषा में आएगा अभिव्यक्त करना। शब्दाविधि, शब्दों की विधि, या हस्ताक्षर, तो ऐसा नहीं है कि केवल हस्ताक्षर सीखना है,
पूरे व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए बच्चे को उत्कृष्ट लेखन के लिए। तो व्याकरण का ज्ञान, व्याकरण पर अधिक सर्वाधिक महत्वपूर्ण ध्यान देने की आवश्यकता है शिक्षक के लिए। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, एकस्य पाठस्य पठन समय अधलिखितेषु, पठने समय, ये जरा ध्यान दें, अधलिखितेषु या निम्नलिखितेषु, बात एक ही है, अधोलिखितेषु, इधर ध्यान दें, अति आवश्यकम, यानी कि पठने के समय क्या आवश्यक है। ऑप्शन ए पाठस्य अर्थाबोधम, ऑप्शन बी शीघ्रता पठनम, और ऑप्शन सी शुद्धोच्चारण से पठनम, और ऑप्शन डी ब्राह्म चिन्ह शुद्धता प्रयोग। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। पठन के समय, जब पठन की बात आती है तो पठन के समय किस बात पर अधिक ध्यान देना चाहिए। तो पठन के समय पाठ के अर्थ पर अधिक ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की बात करें, डिसलेक्सिया इति अस्ति। अब डिसलेक्सिया कैसा विकार है। ऑप्शन ए गणितीय विकार, ऑप्शन बी पठन संबंधी विकार, और ऑप्शन सी मानसिक विकार, और ऑप्शन डी व्यवहारिक विकार। तो डिसलेक्सिया कैसा विकार है। तो डिसलेक्सिया जो है वो पठन संबंधी विकार है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। गणित संबंधी जो विकार है वो डिसकैलकुलिया है। कौन सा है, डिसकैलकुलिया। लेखन संबंधी जो विकार है वो डिसग्राफिया है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो पठन संबंधी विकार हो जाएगा। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। द्वितीय कक्षाया शिक्षका कक्षाया भाव विंगमा अभिव्यक्तिचा चा सह एका बहुरुचिकरा कथा स्रवन्ति तथा अनन्तरं सा काश्चन छात्रान् त्वां कथा स्वशब्दे पुनः कथयितुं निर्देशति एवं सा आकलन करोति। कहना क्या चाह रहा है इसमें कि दूसरी कक्षा की जो शिक्षिका है, दूसरी कक्षा की जो शिक्षिका है वो ताशा छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने में बहुत बल देती है। यानी कि क्या देती है, बहुत बल देती है। शब्द भंडार में वृद्धि करने के लिए शिक्षिका छात्रों के पाठों में प्रत्येक प्रत्येक नए शब्दों को रेखांकित कराती है। तब उसके बाद उसको क्या करने की आवश्यकता है। तो क्या करने की आवश्यकता है वो देखें। तो ऑप्शन ए पठनाबोधस्य, ऑप्शन बी लेखनबोधस्य, ऑप्शन सी श्रवणाबोधस्य, ऑप्शन डी संवादन बोधस्य। तो दूसरी कक्षा की जो भाव व्यंग करने के लिए, यानी कथा को रुचिकर बनाने के लिए, कथा को रुचिकर बनाने के लिए, भाव व्यंग का मतलब रुचिकर बनाना, भाव व्यंग का मतलब क्या है, रुचिकर बनाना। तो कथा को रुचिकर बनाने के लिए क्या करना चाहिए, बहुत रुचिकर बनाना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो भैया पठन बोधस्य, यानी कि पठन का ज्ञान होना चाहिए। किसका आकलन हो जाता है, पढ़ने का आकलन हो जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें, कक्षाया मुद्रण समृद्ध वातावरणम इत्यस्य अभिप्राय, यानी कक्षा का जो मुद्रित वातावरण होता है, कक्षा में जो मुद्रण संबंधित वातावरण का अभिप्राय क्या है, किससे संबंधित है। तो बताएं। ऑप्शन ए स्थूल तरे अक्षरे वर्णमालाय स्कोरा पत्राणाम भित्तिषु आलेखनम, ऑप्शन बी सुंदर कविता तासम चित्रे चा भित्तिनाम आलेपनम, और ऑप्शन सी कक्षाया भित्तिये रंगिता सन्ति, और ऑप्शन डी पाठितेन विषयेण संबंधिता लिखित सामग्री भित्तिषु आलेखनम। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। जो कक्षा का मुद्रण वातावरण है, यानी कक्षा में जो मुद्रण संबंधित वातावरण का अभिप्राय पढ़ाते हुए विषय से संबंधित है। तो कौन से विषय से संबंधित है, तो वो है पाठितेन विषयेण संबंधिता लिखित सामग्री भित्तिषु आलेखनम। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब कहने का ये हुआ कि लिखित सामग्रियों का दीवारों पर यानी भित्तियों पर आलेखन या चित्रण करना मुद्रण समृद्ध वातावरण का संबंध है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन, एका पठन गति समस्या अस्ति। तो एक पठन की समस्या क्या है। ऑप्शन ए डिसकैलकुलिया, ऑप्शन बी डिसफोरिया, ऑप्शन सी डिसलेक्सिया, और ऑप्शन डी डिसग्राफिया। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। डिसग्राफिया की बात करें तो लेखन संबंधी विकार है, लेखन संबंधी विकार है। डिसलेक्सिया की बात करें तो पठन संबंधी विकार है। डिसकैलकुलिया की बात करें तो गणित संबंधी विकार है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डिसलेक्सिया हो जाएगा, क्योंकि पठन संबंधी विकार है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। कक्षाया लेखनस्य प्रारंभ करोतु शिक्षका। तो कक्षाया लेखनस्य
लेखनस्य प्रारंभ कुरुतु शिक्षका। कक्षा में शिक्षक द्वारा लेखन कार्य प्रारंभ करने के पूर्व, यानी कि कक्षा में लेखन कार्य प्रारंभ करने के पूर्व शिक्षक को किस विषय पर मंथन करना चाहिए? तो कौन से विषय पर छात्रों को मंथन करें और विचारों का निर्माण करना चाहिए? ऑप्शन ए विद्यालयम आगमनतम पूर्व विभिन्नार्थम परिच्छेदानम पठितम छात्रान् निर्देशित। ऑप्शन बी सुंदर हस्ताक्षरेण लिखितम छात्रान् निर्देशित। ऑप्शन सी विषयोपरि मंथनं कृत्वा विचारणा निर्माणं कृत छात्रान् निर्देशित। और ऑप्शन डी कृष्ण फल के विषयोपरि लिखितम परिच्छेदम अनुलिखितम छात्रान् निर्देशु। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन की करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। जरा ध्यान दें कि शिक्षक को कक्षा में शिक्षक द्वारा लेखन कार्य प्रारंभ करने के पूर्व शिक्षक किस विषय पर मंथन करना चाहिए? तो छात्रों को विषयों मंथना कृत्वा विचारणम, विषयों उस विषय पर मंथन करना चाहिए। कुत्र छात्रान निर्देशम, यानी कि निर्माण करने के लिए छात्रों को निर्देश देता हो, ऐसे विषय पर मंथन करना चाहिए जो उसको उनको निर्देशन करने के लिए क्या करे, निर्माण करने के लिए उनको निर्देशित करा बच्चों के लिए। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें, बालेन मातृभाषाया अधिग्रहणं भवति प्रमुखतया। बालेन मातृभाषा अधिग्रहणं भवति प्रमुखतया। बालक के द्वारा मातृभाषा का बोध किसके माध्यम से होता है? यानी बालक में मातृभाषा का बोध जो है वो किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए लिखने के द्वारा, ऑप्शन बी औपचारिक शिक्षण व्यवस्था के द्वारा, ऑप्शन सी श्रवण के द्वारा, और ऑप्शन डी संभाषण के द्वारा। तो बच्चे में जो मातृभाषा का बोध होता है वो श्रवण के द्वारा होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर, क्योंकि बच्चा सर्वप्रथम जब बच्चा भाषा को अध्ययन करता है तो पहले अध्ययन किसके माध्यम से करेगा? सुनेगा। क्या करेगा? सुनकर करेगा। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उत्पादक कौशलेषु कस्य समावेश अस्ति। उत्पादक कौशल कौन सा है जिसमें अपनी बात को हम प्रोडक्ट्स करते हैं, किसी के सामने अपनी बात को प्रस्तुत करते हैं? तो किसके द्वारा करते हैं? लेखन संभाषण द्वारा, ऑप्शन बी श्रवण भाषण द्वारा, ऑप्शन सी पठन लेखने द्वारा, और ऑप्शन डी पठन श्रवणे द्वारा। तो उत्पादक कौशल की बात करें तो किसके द्वारा करते हैं? या तो हम अपनी बात को किसी के सामने लिखकर बात करेंगे, क्या लिखकर बात करेंगे, या बोलकर, बोलने का मतलब संभाषण, संभाषण के द्वारा अपनी बात को प्रस्तुत करेंगे, यदि बोलकर या फिर लिखकर अपनी बात को, ये आते हैं उत्पादक कौशल के अंदर, जो दूसरे अपनी बात को दूसरे के सामने प्रस्तुत करना। अब अर्थग्रहण की बात आए तो ग्रहणात्मक कौशल कौन से होते हैं? तो ग्रहणात्मक कौशल होते हैं या तो पठन वाला होगा, किसी की बात को हम पढ़कर ग्रहण करते हैं, या श्रवण सुनकर ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा उत्पादक कौशल, तो उत्पादक कौशल कौन से हो जाएंगे? लेखन और संभाषण। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भाषाया अधिग्रहण विषय का उचित समीचीनी। तो भाषाया लिख रखा है, यहाँ पे कट गया है, भाषाया आया नहीं है, भाषाया, भाषाया अधिग्रहण विषय का उक्ति समीचीनी। ऑप्शन ए प्रत्येक बालस्य भाषा अधिग्रहण जन्मजाता शक्ति अस्ति। ऑप्शन बी बाला विभिन्न स्त्रोतंभ्य भाषाया अधिगम कुर्वन्ति। ऑप्शन सी भाषां अधिगृहीतुं बालानां जन्मजाता शक्ति नास्ति। ऑप्शन डी यदा बाला विद्यालयम् आगच्छति तदा ते भाषाया अधिगम कुर्वन्ति। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ये कहना चाह रहे हैं कि भाषा या अधिग्रहण, भाषा अधिग्रहण के विषय में प्रत्येक बालक के लिए भाषा अधिग्रहण की जो क्षमता होती है वो कैसी होती है? तो प्रत्येक बालक से भाषा अधिग्रहण की क्षमता जो होती है वो जन्मजात होती है। और ये बात किसने बताई थी? तो महोदय थे चौमस्की महोदय। कौन थे? चौमस्की महोदय साहब थे। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है एकस्य भाषाया अधिगमार्थम अधनेस्तु कस्य महत्व सर्वाधिकम। क्या कहना चाह रहा है? इस क्वेश्चन का जो अर्थ क्या है, इस क्वेश्चन की हम अगर अर्थ की बात करें, अर्थ की बात, एकस्य भाषा अधिगमार्थम अधनेस्तु कस्य महत्वपूर्ण सर्वाधिकम। एक भाषा को सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो एक भाषा को सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जब हम भाषा को सीखते हैं तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या बात होती है? ऑप्शन ए पुस्तकानां पठनम, पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। ऑप्शन बी चलचित्राणां नाटकम व प्रेक्षणम, चलचित्र और नाटक के माध्यम से।
ऑप्शन सी अध्ययन अध्यापन सामग्री उपयोग यानी कि टीएलएम के माध्यम से, अध्ययन और अध्यापन की सामग्री के द्वारा, या सामाजिक संवाद के द्वारा। तो एक भाषा को सीखने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो भैया सामाजिक संवाद है, आपस में बातचीत करना, विचार विमर्श करना। ये कथन जो है वो वाइगोत्स्की द्वारा दिया गया है। वाइगोत्स्की महोदय कहते हैं कि बच्चा भाषा सामाजिक से सीखता है, सामाजिक संस्कृति से सीखता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो परिवार इति शब्दस्य समानार्थम शब्द अनुच्छेद प्रयुक्त तदिचता लिखित। यानी कि परिवार का समानार्थी शब्द क्या है, परिवार का समानार्थक शब्द या पर्यायवाची शब्द क्या है। ऑप्शन ए कुटुंब, ऑप्शन बी जलराशि, ऑप्शन सी ग्राम, ऑप्शन डी देश। तो बताएं परिवार का पर्यायवाची या समानार्थक शब्द क्या है। अगर हम बात करें जलराशि है, हमारी ग्राम है, कुटुंब है और देश है, तो यहाँ पर जो कुटुंब है, कुटुंब को परिवार कहते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। तरु इति पदस्य पर्याय भवति। तरु का अर्थ क्या है, यानी तरु का पर्यायवाची शब्द क्या है। ऑप्शन ए जंबीरवम, ऑप्शन बी भ्रमरम, ऑप्शन सी वृक्ष, ऑप्शन डी नदी। तो बताएं तरु का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो तरु के पर्यायवाची शब्द की बात करें तो तरु मानी होती है पेड़, तरु का अर्थ क्या होता है पेड़, तो यहाँ पर हो जाएगा वृक्ष। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। भ्रमर की बात करें तो भ्रमर का होता है भौरा, भ्रमर का क्या होता है भौरा। और भौरा का एक आपको ध्यान रखना है, मिलिंद, मिलिंद भी किसका है मिलिंद, मिलिंद भी भंवरा का है। मिलिंद पर्यायवाची आपको याद रखना है भैया सीटेट के लिए, मिलिंद किसका पर्यायवाची है तो वह भंवरा का। आइए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है अल्पनानि इति पदस्य विलोम शब्दा, यानी कि अनुच्छेद प्रयुक्ता तदिचता लिखम। अब कहना चाह रहा अल्पनानि का पर्यायवाची पदस्य का विलोम शब्द क्या है। तो अल्पनी का विलोम शब्द क्या है। ऑप्शन ए कूष्मांडम, ऑप्शन बी भृतहरि और ऑप्शन सी प्रभुतानी, ऑप्शन डी नारिकेलम। तो अल्पानी का मतलब है विलोम शब्द पूछ रहा है, उल्टा अर्थ पूछ रहा है। भृतहरि कौन है, तो भृतहरि जो है वो शतक तरह के प्रेरणता हैं, यानी कि शतक तरह के। भृतहरि की जरा ध्यान दें तो ये शतक तरह की प्रेरणता कौन है भृतहरि। और नारिकेलम कहते हैं नारियल के लिए, नारिकेलम किसको कहते हैं नारियल के लिए। और कूष्मांडम किसको कहते हैं, इसे कहते हैं कद्दू के लिए, कद्दू को कहते हैं कूष्मांडम। तो ये तो हो गया हमारा कद्दू। और भृतहरि कौन हो जाएंगे शतक तरह के प्रेरणता हो जाएंगे। नारिकेलम क्या हो जाएगा नारियल का अर्थ हो जाएगा। बच्चा कौन प्रभुतानी, तो अल्पनानी का जो विलोम शब्द है वो प्रभुतानी है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखा अगला क्वेश्चन क्या है। अल्प ज्ञात यति पदस्य विलोम शब्द। तो अल्प ज्ञात का कुछ नहीं पढ़ना आपको, इधर देखें अल्प ज्ञात कम ज्ञान होना इसका विलोम शब्द क्या है। ऑप्शन ए अज्ञात, ऑप्शन बी हरि, ऑप्शन सी विख्यात और ऑप्शन डी ना ख्यात। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। अल्प ज्ञात का मतलब कम ज्ञान होना, कम ज्ञान होना। तो कम ज्ञान होना इसका मतलब अज्ञात नहीं, इसको भी अज्ञात नहीं, अल्पज्ञात का अज्ञात नहीं करेंगे, इसको भी ज्ञान नहीं है। अज्ञात का मतलब ज्ञान ना हो। तो विख्यात होना यानी कि प्रसिद्ध होना। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अज्ञात का मतलब जिसे ज्ञात ना हो, हरि मानी भगवान विष्णु, ना ख्यात मानी जो प्रसिद्ध ना हो। तो बचा कौन विख्यात, जो प्रसिद्ध हो, जो जानता हो, जिससे ज्ञान हो। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। शिक्षकस्य सहायेन औपचारिकता का भाषा अधिगम्यते, यानी कि शिक्षकस्य सहायन औपचारिकता का भाषा अधिगम्यते। कहने का तात्पर्य यह हिंदी में देखें जरा, छात्र शिक्षक के सहयोग द्वारा औपचारिकता से किस भाषा को सीखता है। तो शिक्षक यानी कि छात्र जो है, छात्र शिक्षक की सहायता द्वारा जो औपचारिक भाषा होती है उसको सीखता है। तो कौन सी भाषा को सीखता है। ऑप्शन ए मातृभाषा को, ऑप्शन बी गृह भाषा को, ऑप्शन सी प्रथम भाषा को, ऑप्शन डी द्वितीय भाषा को। जरा ध्यान दें,
मातृभाषा कहे, गृह भाषा कहे, प्रथम भाषा कहे, एक ही बात है। ये इसमें सीखने में शिक्षक की आवश्यकता नहीं होती है। ये परिवार से सीखी जाती है भाषा। किससे सीखी जाती है? परिवार से सीखी जाती है। ये भाषा अर्जित की जाती है, ये भाषा अधिग्रहण की जाती है, बच्चा अपने आप सीख जाता है। अब जो द्वितीय भाषा जो होती है, उसमें शिक्षक छात्र के लिए शिक्षक की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है बाला स्वाभाविकतया तस्य प्रथमा भाषा, यानी कि बालक की प्रथम भाषा कौन सी है? तो ऑप्शन ए अधिग्रहण करोति, ऑप्शन बी पुनर्बलम करोति, और ऑप्शन सी अधिगच्छति, और ऑप्शन डी अनुकरोति। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। प्राथमिक स्तर पर जो भाषा के लिए पाठ्यचर्या में क्या चीज़ है, तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। प्रथम भाषा कौन सी है? तो प्रथम भाषा जो होती है भैया, वो अधिग्रहण की जाती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बच्चा जो है वो इक्वार यानी कि इक्विजेशन के माध्यम से सीखता है। ये बात किसने बताई थी कि सीखने की जो अधिग्रहण की क्षमता होती है वो जन्मजात होती है? तो ये बताई थी चॉमस्की महोदय ने। तो ये प्रथम भाषा कहलाती है बच्चा, क्योंकि परिवार से प्रथम भाषा को सीखता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है अधोलिखितेषु की गृहात्मक कौशलम अस्ति, निम्न में से जो अधोलिखित कौशल हैं इसमें से गृहात्मक कौशल कौन सा है? अभी हमने बताया था जब उत्पादक कौशल पूछे गए थे, तो अब पूछ रहा है गृहात्मक कौशल। ऑप्शन ए पठन लेखनम चा, और ऑप्शन बी पठन संभाषणम चा, और ऑप्शन सी श्रवणम संभाषण चा, ऑप्शन डी श्रवणम पठनम चा। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। यहाँ पर पूछ रहा है गृहात्मक कौशल। तो गृहात्मक की बात करें कि बच्चा किसके माध्यम से ग्रहण करता है, या तो बच्चा सुनकर ग्रहण करेगा बात को, या पढ़कर उसके अर्थ को ग्रहण करेगा। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की बात करें लेखन विषयक व्यतिक्रमण कथ्यते, तो लेखन विषय में कौन सा विकार है? लेखन विषय से संबंधित कौन सा विकार है? ऑप्शन ए डिसकैलकुलिया, ऑप्शन बी डिस्फोरिया, ऑप्शन सी डिसलेक्सिया, ऑप्शन डी डिसग्राफिया। अब ग्राफ लिखकर बनाया जाता है तो डिसग्राफिया लेखन संबंधी हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। डिसलेक्सिया की बात करें तो पठन संबंधी हो जाएगा। डिसकैलकुलिया की बात करें तो गणित संबंधी हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि पठनम नाम न केवल लिखित पाठस्य उच्चारणम अपितु एतत् अपि महत्वपूर्ण यत् कश्चित। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। इस क्वेश्चन की अगर हिंदी की बात करें हम, तो पढ़ना केवल लिखित पाठ का उच्चारण करना नहीं, यानी कि पढ़ना केवल जो है वो लिखित पाठ, पठनम ना केवलम, पढ़ना केवल लिखित पाठ से उच्चारण, लिखित पाठ का उच्चारण करना नहीं है। अपितु एतत् अति महत्वपूर्ण यति कसी, अपितु क्या है, ये भी महत्वपूर्ण है कि पाठ के किसका ज्ञान हो। तो पाठ से किसका ज्ञान हो? ऑप्शन ए नवीन शब्दाना नवीन वाक्य रचनाएं चा अधिगम कुरुते, यानी कि नवीन शब्दों का, नवीन वाक्यों का, नवीन रचनाओं का होना चाहिए ज्ञान। ऑप्शन बी नवीन शब्दों का और उच्चारणगत समस्याएं, जो उच्चारण में समस्याएं होती हैं उनको दूर करने के लिए। और ऑप्शन सी स्फुट वक्ता भी, और ऑप्शन डी है पाठस्य अर्थस्य अवबोध कुर्यात्। तो बच्चे के लिए पढ़ना केवल लिखित पाठ का उच्चारण करना नहीं होता, अपितु ये भी महत्वपूर्ण है कि पाठ के अर्थ का ज्ञान भी होना चाहिए। केवल लिख लें ये नहीं, उस पाठ का अर्थ भी हो। तो अर्थ की बात आए तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाठस्य अर्थ से अवबोध कुर्यात्, पाठ का अर्थ भी ज्ञान होना चाहिए, पाठ के अर्थ। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखा अगला क्वेश्चन क्या है। प्रथम कक्षाया कृते भाषाया पाठ्यपुस्तके प्रारंभ कविता कथा चा दत्ता सन्ति अनंतरं चा अक्षराणां लेखनम एवं तत्पुस्तकम का प्रणयनम अनुसरती। जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या कहना चाह रहा है। तो इस क्वेश्चन की हम आंसर की बात करें, जो प्रथम कक्षा में भाषा को पाठ्य पुस्तक प्रारंभ करते समय पहले कविता बताई है, कविता, फिर कविता का कथन यानी कि कविता के बारे में बताया जाए, चा दत्ता संति अनंतरम उसके बाद चा अक्षर, फिर अक्षरों को बताया जाए, फिर लेखन को बताया जाए। यानी कि पहले कविता, जरा ध्यान दें, पहले पूरी कविता को पढ़ा दिया, फिर उसके टुकड़े को बताया, यानी कि बड़े से छोटे की ओर, बड़े से छोटे की ओर। तो ऑप्शन ए अनुशात्मक प्रणाली,
और ऑप्शन बी पाठ्यचर्या रूपरेखा प्रणाली, ऑप्शन सी ऊर्ध्वगामी प्रणाली और ऑप्शन डी अधोगामी प्रणाली, यानी कि टॉप डाउन अप्रोच या बॉटम अप अप्रोच। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, जरा ध्यान दें। अगर मैं कहता कि पहले अक्षर सिखाया जाए, यानी कि पहले वर्ण सिखाया जाए, वर्ण के बाद शब्द सिखाया जाए और शब्द के बाद वाक्य सिखाए जाएं और वाक्य के बाद पूरी कविता पढ़ाई जाए, तो ये छोटे से बड़े की ओर चल रहा है, तो ये तो हो जाता ऊर्ध्वगामी, यानी कि ऊपर की ओर चलना। ऊर्ध्व मानी ऊपर की ओर जाना। अब ये कविता से क्या सिखा रहा है, अक्षर सिखा रहा है। बाद में पहले कविता सिखाया, फिर क्या अक्षर बताया, तो ये नीचे की ओर आ रहा है, अधो मानी नीचे की ओर आ रहा है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, अधोगामी प्रणाली, टॉप डाउन अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है अधिलिखितेषु का उक्ति समचीनी, यानी कि निम्नलिखित में से उक्त चीज क्या है। उक्त चीज का मतलब उक्त बात क्या है, बालक के बारे में उक्त बात क्या है, उक्त समीचीन क्या है। ऑप्शन ए बाला यदा विद्यालयम् आगच्छति तदा ते रिक्त फलम इव भवन्ति। ऑप्शन बी शब्दानां समूहस्य रटनां कारयित्वा शिक्षका बालान् भाषा पाठयेत्। ऑप्शन सी प्रथम कक्षाया छात्रा आंग्ल भाषाया किश्चिद् अपि न जानति। ऑप्शन डी अनुभवना महत्वकोशेण सह बाला विद्यालयम् आगच्छति। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। अब हम बात करें कि इन तीनों में से, इन चारों में से, निम्न में से समीचीन यानी कि सही बात क्या है, इसका मतलब तीन बातें जो हैं वो गलत हैं। तो हम बात करें अनुभव महत्व कोशों, अनुभव महत्व, बालक के अनुभवों के विस्तृत कोश के साथ विद्यालय आते हैं, यानी कि बालक जो है वो विस्तृत अनुभव के साथ क्या आते हैं, विद्यालय आते हैं। तो अनुभवा महत्व कोशेण सह बाला विद्यालय आगच्छति, बालक जो है अनुभवों के विस्तृत कोश के साथ विद्यालय आते हैं, ये क्या उक्ति समचीनी है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों संस्कृत पेडागोजी से संबंधित जो प्रश्नों की श्रृंखला थी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।